कहानी की शुरुआत में बाई क्विसुई को दिखाया जाता है जो कई सालों के बाद शहर से गांव वापस आ रहा था। वो बोट पर बैठे हुए नदी पार कर रहा था जिस बोट के ऊपर 3 लोग और भी बैठे हुए थे, लेकिन इस वक्त सभी लोग वाटर मंकी से खौफ में थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि मैं वाटर मंकी से नहीं डरता, लेकिन तभी अचानक से वाटर मंकी उसे पानी में खींच लेता है। अब इसकी वजह से सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। फिर धीरे धीरे वो बाकी 2 आदमी को भी पानी में खींच लेता है। अब इस बात से बाई क्विसुई भी काफी डर गया था और तभी वाटर मंकी उस पर भी हमला कर देता है। अगली सुबह गांव वाले क्विसुई को नदी से निकालकर गांव में लाते हैं। इस वक्त वो बेहोश होता है और सभी लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि क्विसुई ऐसा पहला इंसान है जो कि वाटर मंकी के चंगुल से बच गया था, जबकि क्विसुई के फादर को वाटर मंकी ने ही मारा होता है। इसीलिए वो गाँव छोड़कर शहर चला गया था। गाँव के मुखिया चियान उसके वापस आने की वजह पूछते हैं। तब क्विसुई बताता है कि वो गांव वालों को एजुकेट करने आया है ताकि लोग अंधविश्वास को छोड़कर साइंस में बिलीव करें। वो कहता है कि मिस्टर गाओ तियानसुई विलेज के एजुकेशन के लिए हर साल $100 सिल्वर डोनेट करेंगे। गांव वाले ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में क्विसुई गाँव के बच्चों को केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़ा रहा होता है। तभी इसी बीच उसे एक बेहद ही खूबसूरत लड़की खिड़की से देख रही होती है जो क्विसुई के बचपन का प्यार और गांव के मुखिया चियान की बेटी है जिसका नाम सियू होता है। इधर क्विसुई अपने फादर के बारे में याद करता है, जहां बचपन में उसके फादर उसे पानी में सांस रोकने की प्रैक्टिस कराया करते थे और आज क्विसुई अपने फादर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वाटर मंकी ने 2 आदमी को मार दिया है जिसकी वजह से यहाँ के सभी लोग डरे हुए हैं। तभी क्विसुई बोलता है कि वाटर मंकी को बंदूक से मारा जा सकता है और मैं भी बंदूक के वजह से ही बचा हूँ। लेकिन यह सुनते ही सभी लोग उसको ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि उसी के वजह से वाटर मंकी ने 2 आदमी को मार दिया है। इसलिए सभी लोग उसे वाटर मंकी के हवाले कर देना चाहते हैं। लेकिन तभी सियू कहती है कि क्विसुई का नहीं बल्कि मेरा बलिदान वाटर मंकी को दिया जाए। चियान अब लोगों से वाटर मंकी को फीड करने के लिए पैसा मांगता है, तो गाँव वाले बोलते हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जिसके बाद चियान मिस्टर गाओ के दिए जाने वाले $100 सिल्वर को वाटर मंकी के लिए डोनेट करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सियू और क्विसुई सोच में पड़ जाते हैं। अब अगले सीन में क्विसुई और सियू खेतों में बातें कर रहे होते हैं। तभी इसी वक्त वहां से कोई गुजरता है और आगे जाने पर उन्हें वाटर मंकी के फुटप्रिंट दिखाई देते हैं। क्विसुई कहता है कि वाटर मंकी बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो केवल वाटर में नहीं बल्कि लैंड पर भी रह सकता है। अब इसके कुछ समय के बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। इधर नियू और उसकी पत्नी डूजुआन अपनी बेटी सीन और बेटा हुआनसी के साथ में नदी के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी क्विसुई के आवाज में कोई हुआनसी को पुकारता है, जिसके बाद हुआनसी उस आवाज के पीछे नदी के किनारे तक चला जाता है। तभी अचानक से वाटर मंकी उसे नदी में खींच लेता है, जिसे देखते ही नियू हुआनसी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। अब इसके कुछ देर में गाँव वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद चियान का खास नौकर टाइगर नदी में जाता है। फिर चियान यहाँ पर कुछ जादू मंत्र करता है और इसकी वजह से वाटर मंकी शांत हो जाता है। जिसके बाद टाइगर न्यू और हुआनसी को बचाकर नदी से बाहर लाता है। न्यू के सीने पर वाटर मंकी ने खरोच दिया था, इसलिए क्विसुई एलोपैथी मेडिसिन ऑफर करता है, लेकिन न्यू की पत्नी मना कर देती है। जिसके बाद चियान ब्लैक पाउडर न्यू के जख्म पर लगाता है और उसे अपने जख्म पर हाथ रखने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से वाटर मंकी न्यू पर हावी हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विसुई अपने फादर को याद कर रहा था। तभी इसी वक्त उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और बाहर निकलने पर उसे वाटर मंकी वेल के पास दिखाई देता है। अब उसे देखते ही क्विसुई उसके पीछे जाता है, लेकिन वाटर मंकी के जादू के वजह से उसका पैर आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके बाद वाटर मंकी न्यू के घर के अंदर चला जाता है और नींद खुलने पर डूजुआन देखती है कि वाटर मंकी न्यू का खून पी रहा है। यह देखते ही वो जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी क्विसुई की नींद खुल जाती है और असल में ये सब वो अपने सपने में देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नियू पागलों के जैसे बिहेव करने लगा है। यह देख चियान कहता है कि नियू ने अपने जख्म पर हाथ रखा होगा, इसीलिए वाटर मंकी इस पर हावी हो गया है। इसके बाद वो भूत भगाने वाला जादू मंत्र करके नियू को शांत करा देता है। फिर चियान कहता है कि हमने अगर सेक्रीफाइस नहीं दिया तो वाटर मंकी हम सबको मार देगा। हुआनसी अब क्विसुई को वाटर मंकी कहने लगता है, क्योंकि पिछली रात उसने उसकी आवाज सुनी थी।
फिर दू जुआन और बाकी सभी लोग भी क्वी सुई पे इल्जाम लगाने लगते हैं, लेकिन चियान कहता है कि क्वी सुई के फादर वाटर मंकी के वजह से मरे थे, इसलिए क्वी सुई वाटर मंकी नहीं हो सकता। इसके बाद वो क्वी सुई से दोबारा 100 सिल्वर डॉलर वाटर मंकी को सेक्रीफाइस करने के लिए मांगता है और फिर टाइगर चियान को दवाई खाने के लिए देता है। अगले सीन में हम चियान को घोस्ट मार्केट में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने जादू के लिए सामान लेने गया हुआ था। अगले दिन वो गांव वालों से कहता है कि सेक्रीफाइस के लिए अभी भी 1000 सिल्वर डॉलर्स कम पड़ रहे हैं। तब गांव वाले कहते हैं कि वो इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद चियान 500 सिल्वर डॉलर की मांग करता है और लोगों के जान बचाने के लिए उनके सामने झुककर रिक्वेस्ट करता है। अब अगली सुबह गांव वाले पैसा जमा करने के लिए अपने बच्चे को बेच रहे थे, अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती करा रहे थे और जो कुछ भी हो सकता था पैसा जमा करने के लिए करने को तैयार थे। यह सब देख क्वी सुई इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब गांव वाले किसी तरह से 300 सिल्वर डॉलर ही जमा कर पाते हैं। टाइगर न्यू से पूछता है कि तुमने कितना डोनेट किया, जिस पर न्यू कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब टाइगर कहता है कि सब अपने बच्चे बेच सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। अब चियान अपना सारा प्रॉपर्टी बेचने के लिए सोचता है, जिस पर टाइगर कहता है कि इतनी जल्दी आपको आपकी प्रॉपर्टी का पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अपनी बेटी सीयू की शादी सेलर से करा दीजिए, जिसके बाद हमें 500 सिल्वर डॉलर मिल जाएंगे। अब गांव वाले भी कहते हैं कि हमने अपना सब कुछ बेच दिया है, इसीलिए आप हमारे लिए अपनी बेटी को भी बेच दीजिए। यह सुनकर चियान उनकी बात मान जाता है, लेकिन क्वी सुई और सीयू को यह बात मंजूर नहीं था। क्वी सुई कहता है कि हम वाटर मंकी को मार सकते हैं, क्योंकि हमें अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करना ही होगा, लेकिन टाइगर कहता है कि तुमने इस बार अगर कुछ किया तो हम लोग और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसके बाद सीयू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यह देख क्वी सुई उसके पास आकर उसे शांत कराता है, लेकिन तभी टाइगर भी वहाँ पर आ जाता है और क्वी सुई को धमकी देता है कि वाटर मंकी से पंगा ना ले। तभी अचानक से इनको एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज न्यू की थी। वो लोग उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें थॉर्नेपल के पोले दिखाई देते हैं, जिसे फ्लावर ऑफ हेल भी कहा जाता था। इसके बाद सभी वाटर मंकी के निशान को खोजते हैं। फिर हम देखते हैं कि वाटर मंकी पानी से बाहर गांव में आ गया है और एक बूढ़ी औरत पे हमला कर देता है। यह देख सभी गांव वाले सतर्क हो जाते हैं और वाटर मंकी को मारने के लिए खोजने लगते हैं। अब वाटर मंकी भी लोगों के डर से एक वेल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद चियान कहता है कि अब तियानसुई विलेज बर्बाद होने वाला है। इधर हम देखते हैं कि क्वी सुई वाटर मंकी को खोज रहा था, तभी इसी वक्त उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उस आवाज के पीछे जाने लगता है और ऐसा लग रहा था कि उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया हो, क्योंकि इस वक्त वो अपने होश में नहीं था। अब वो लड़की वहाँ नदी के किनारे बैठी हुई होती है, लेकिन क्वी सुई जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश करता है, वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और क्वी सुई होश में आ जाता है। तभी उसे सीयू के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि सीयू बेहोश है और टाइगर को चोट लगी हुई है, लेकिन इस वक्त न्यू वहाँ से गायब हो गया था। इसलिए गांव वाले न्यू के मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दूजुआन को लग रहा था कि वाटर मंकी ने ही उसको मारा है, जिसके बाद इसके लिए वो क्वी सुई को ब्लेम करने लगती है। अब क्वी सुई फ्लावर ऑफ हेल के बारे में चियान को बताता है, क्योंकि ऐसे एनवायरमेंट में इस फ्लावर का उगना इम्पॉसिबल है, इसलिए उसे लगता है कि इसका लिंक जरूर वाटर मंकी से होगा। इसके बाद सभी लोग उस फ्लावर के लोकेशन को देखने जाते हैं, लेकिन अब इनको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है। तभी सीयू कहती है कि टाइगर ने भी उसे देखा था, लेकिन टाइगर इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तभी इसी वक्त डू जुआन कुएं में कूदकर सुसाइड कर लेती है, जिसकी खबर मिलने पर सभी लोग तुरंत वहाँ पर आते हैं और चियान इसके लिए क्वी सुई को ब्लेम देकर विलेज से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो पैसा जमा ना होने की वजह से ह्यूमन सेक्रीफाइस की बात करता है, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हुआनसी बीमार है और उसकी बहन उसका ख्याल रख रही होती है। तभी क्वी सुई दोनों के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन सीन उसे गुस्से में मना कर देती है। तभी अचानक से हुआनसी बेहोश हो जाता है, जिसके बाद क्वी सुई उसके बॉडी पर कोरोसिव पाउडर के निशान देखता है। फिर उसे हुआनसी के ब्लैंकेट पर हैंड प्रिंट भी दिखाई देते हैं और उसे याद आता है कि चियान ने न्यू का इलाज करते वक्त इसका यूज किया था, जिसकी वजह से ही न्यू बीमार पड़ गया था। इसलिए वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे चियान है। अब क्वी सुई हुआनसी को अपने घर
घर लाकर मेडिसिन देता है। तभी सीयू वहाँ आकर उसे बताती है कि मेरे फादर तुम्हें मारने वाले हैं, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्विसुई कहता है कि मैं सबको इंसाफ दिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब इस पर सीयू कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से लेकर नहीं गए तो मेरे फादर किसी और से मेरी शादी करा देंगे। जिसके बाद क्विसुई उसको रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने के लिए कहता है। अब क्विसुई सिन सिन से असली गुनाहगार को पकड़ने में मदद मांगता है, लेकिन तभी इसी बीच वाटर मंकी एक और आदमी को भी मार देता है, जिसकी वजह से गांव वाले सेक्रीफाइस करने के लिए क्विसुई को खोजने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्विसुई दूसरी तरफ घोस्ट मार्केट में गया हुआ था, जहां से वापस आने पर सिन सिन को सुई के लिए एक लेटर देता है और सिन सिन को स्टेशन भेज देता है। इसके बाद चियान क्विसुई को पकड़ लेता है। इधर सिन सिन और हुआनसी सीयू को लेटर दे देते हैं, जिसमें क्विसुई ने लिखा था कि मैं तुम्हारे साथ में जिंदगी नहीं बिता सकता, क्योंकि इस गांव में चल रही साजिश का मुझे पर्दाफाश करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चियान क्विसुई को सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन तभी क्विसुई कहता है कि अपना नौटंकी करना बंद करो, क्योंकि तुमने ही रोटेन पाउडर न्यू के जख्म पर लगाया था, जिसकी वजह से उसके जख्म में भयंकर जलन होने लगे थे और थॉर नेपल के पोले के इल्यूजन के इफेक्ट के वजह से ब्लड मून हमें दिखाई देता है। अब उसकी बात सुनकर गांव वाले चियान के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी चियान क्विसुई को सेक्रीफाइस करने के लिए नदी में गिरा देता है। अब सीयू उसको बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है, लेकिन तभी वाटर मंकी चियान को पानी में लेकर चला जाता है और टाइगर भी उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वाटर मंकी क्विसुई पर भी हमला करता है, लेकिन वो उसे किक मारकर नदी में गिरा देता है। फिर क्विसुई उसके पीछे जाता है और नदी के अंदर उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर वाटर मंकी का शिकार हुए लोगों का मकबरा बना हुआ था। तभी क्विसुई के पैर के नीचे की जमीन धंसती है और यहाँ के दीवारों से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। यह देख क्विसुई बड़ी मुश्किल से किसी तरह से खुद को बचा पाता है। वहाँ दीवार पे लोगों के टॉर्चर करने के ड्राइंग भी बने हुए थे और यहाँ से कुछ आगे जाने पर उसे न्यू दिखाई देता है, जहाँ उसे और बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया था। न्यू उसको बताता है कि यह सब चियान ने किया है। तभी इसी वक्त वहाँ पर टाइगर आता है और कहता है कि ये सारा प्लान तो चियान का था, लेकिन मैं बहुत जल्द उसकी जगह लेने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसने वाटर मंकी को जंजीर से बांधा हुआ था, जैसे कि वो कोई पालतू कुत्ता हो। वो वाटर मंकी को कोई मेडिसिन देता है, जिसकी वजह से वाटर मंकी हाइपर हो जाता है। अब टाइगर सीयू को भी बहाने से गुफा में लेकर आ जाता है, जहाँ गुफा में वाटर मंकी जमीन पर क्यू का सिंबल बनाता है, जिससे क्विसुई को पता चल जाता है कि वाटर मंकी कोई और नहीं बल्कि असल में उसके फादर हैं, क्योंकि चियान ने उनको वाटर मंकी बना दिया था। और अब टाइगर की असलियत को जानकर सीयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर टाइगर कहता है कि अब मैं यहाँ पर राज करना चाहता हूँ। इसके बाद वो एक मेडिसिन दिखाता है और कहता है कि इसे खाते ही क्विसुई भी वाटर मंकी बन जाएगा। इसके बाद वो सीयू को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद क्विसुई मेडिसिन को खाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर टाइगर बताता है कि ये सब चियान का प्लान था, जिसमें लोगों की हड्डी को तोड़कर उन्हें दबा दी जाती है और वो वाटर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसलिए उसमें से जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें वाटर मंकी के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ताकि इस गांव में कोई एजुकेशन की बात ना करे। अब चियान टाइगर से उसकी मेडिसिन मांगता है, लेकिन टाइगर उसे नहीं देता। इसके बाद टाइगर जब सीयू से जबरदस्ती कर रहा होता है, तब चियान एक मेडिसिन टैबलेट को क्विसुई के मुंह में फेंकता है और इसके बाद वो एक सीटी बजाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह मेडिसिन क्विसुई के बॉडी में रिएक्ट करना शुरू कर देती है। इसके बाद टाइगर चियान को गोली मारता है, जबकि क्विसुई टाइगर पर हमला कर देता है। इसी के साथ अब वाटर मंकी भी टाइगर को मारने लगता है। फिर टाइगर बंदूक से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर मंकी के आगे सारी गोली बेकार हो जाती है। इसके बाद वाटर मंकी टाइगर के गर्दन को पकड़ लेता है और क्विसुई उसके पेट में एक पाइप घुसा देता है। अब चियान मरते हुए सीयू से कहता है कि क्विसुई को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि वो अभी भी ठीक हो सकता है। अब सीयू क्विसुई को बाहर लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी टाइगर जख्मी हालत में बंदूक चलाता है और यह गुफा पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। यह देख क्विसुई के फादर दोनों को बाहर धक्का दे देते हैं और खुद इस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अब इस वक्त ये दोनों बाहर आ गए थे, लेकिन क्विसुई के अंदर हैवान ने जन्म ले लिया था। वो
सीयू को बाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो पास्ट में हुए सारे इंसिडेंट के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसे समझ में आता है कि सभी लोग लालच के पीछे पागल हैं और इसीलिए असली वाटर मंकी लालच है। क्विसुई अब गांव में जाकर लोगों के खून को पीने की कोशिश करता है, जिसके बाद सभी लोग उसे घोस्ट समझ के मारने लगते हैं। लेकिन तभी सीयू कहती है कि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लो, लेकिन क्विसुई को कुछ मत करो, जिसके बाद सभी लोग पैसे के नाम से शांत हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि क्विसुई का मंदिर में इलाज चल रहा था और उसको जब भूख लगती तो सीयू अपना खून उसे पीने के लिए देती है, लेकिन वो दोनों अब बूढ़े हो गए होते हैं, जबकि इसके बाद भी सीयू उसका ख्याल रख रही थी। अब कुछ सालों के बाद क्विसुई पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बच्चे भी हो गए थे और दोनों अपने बच्चों के साथ गांव में वापस आ जाते हैं, जहाँ सीयू बताती है कि पूरा गांव अब बदल चुका है और लोग अब साइंस में बिलीव करने लगे हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।